जी नमस्कार आप लोगों को। मैं बता दूं, फेसबुक लाइव आ रहे थे तो वहां आने में कठिनाई हो रही थी, प्रॉब्लम हो रही थी, नहीं हो रहा था। तो मैं ऐसी वीडियो बना करके आप लोगों को समझा देता हूँ और पोस्ट कर दूंगा तो आप लोग समझ जाएंगे। बता रहे थे सनातन धर्म का इतिहास, जो मेरा साहित्य है वो क्या है। तो हम चर्चा कर रहे थे कि इस समय लोग अपने ही धर्म को अपने ही बदनाम करने में लगे हुए हैं। तो उनको हम कहते हैं कि भाई थोड़ा सा पढ़े लिखे, जानकारी ले, अपना साहित्य, अपना जो वेद पुराण है उसको पढ़े, उससे उसको ज्ञान अर्जित करे। तो अपने ही धर्म को अपने बदनाम करने में लग जाता है ना। अपने घर को अपने ही बदनाम किया और करने में लग जाता है, मूर्ख सब कहीं का। उन लोगों को और कोई काम धंधा है नहीं, है ना। तो मैं आपको बता दूं कि जो मेरा साहित्य है, मेरी जो संस्कृति है सनातन धर्म का, वो बहुत ही महान है, सर्वोपरि है। विश्व में ऐसा कोई संस्कृति है ही नहीं। आज देखिए यूरोपियन सभ्यता जो कि लोग जो है सो अपना संस्कृति अपना रहे हैं और अपने यहाँ के लोग जो है सो छोड़ रहे हैं। बड़ी विचित्र स्थिति है ना। ऐसा स्थिति है कि देखिए अपने यहाँ के लोग अपने सभ्यता को भूल रहे हैं, छोड़ रहे हैं, उधर के यूरोपियन सभ्यता के लोग इसको अपना रहे हैं, जोर शोर से इसकी स्वागत कर रही है। तो कहीं ना कहीं अपने देश में मूर्खता आ गई है ना। तो समझ गए होंगे आप लोग, है ना। आप लोग कमेंट करिएगा, हम बताएंगे। तो हम बता रहे थे कि पहले जमाना में जो लोगों को रोगी होते थे, तो कुछ होता था तो लोग भगवान के नाम स्मरण कर लेने से, उनकी रचना कर लेने से उनको ठीक हो जाता था, है ना। आज भी ऐसी मान्यता है। लेकिन कुछ लोग जो है, कभी कहावत है गांव में, अधगर गगरी झलकत जाए। तो जो आधा पात्र जो होता है वो भरा हुआ, आधा भरा हुआ पात्र हमेशा छलकता है, वो अस्थिर नहीं आता। और जो पूरा पूरा भरा रहेगा वो छलकेगा नहीं। कभी आप दूध लाए होंगे लोटा में भर करके, तो देखिएगा जो आधा लोटा दूध रहेगा ना वो बहुत छलकेगा, लेकिन जब वो पूरे अपने बराबर मुंह मुंह करके भर रहेगा तो छलकेगा एक बूंद भी नहीं। तो वही कहावत भी सही है। तो अधकचरा ज्ञान बहुत बेकार होता है। या तो लीजिए तो पूरा, ना तो मूर्खे रहिए, बिचुलिया न रहिए। ये बड़ा शॉर्ट करता दिमाग को, है ना। तो हम आपको बता दें कि एक ऋषि हुए जिनको कुष्ठ रोग हो गया था, है ना। क्या हो गया था? कुष्ठ रोग। उन कुष्ठ रोगों को, रोगी को जो है उस रोग में, उस कुष्ठ के शरीर से जगह जगह पर घाव टाइप का हो गया था, उसमें कीड़ा लग गया था ना। कीड़ा समझते ना, हाँ उसमें लग गया था, सड़ गया था पूरा शरीर उसका। और उसमें जो कीड़ा, उसमें से अगर कोई कीड़ा नीचे गिर जाता था तो उस कीड़ा को उठा करके फिर से उसमें रख लेता था। क्यों? क्या अरे भाई तू इसमें से गिर गया है, मर जाएगा, तुम रहो इसी में, हम तो आप मरवे करेंगे, इस तुम अपना तुम मत मरो। तो लोग वो कुष्ठ रोग जो होता है जो एक दूसरे लोग उससे प्रभावित होते हैं, घृणा करते हैं, क्योंकि बहुत ही खतरनाक रोग होता है। देखने में अच्छा नहीं, बदबू आता है शरीर से, पानी टपकता रहता है, वहां से कीड़ा लग जाती है शरीर में। तो उस ऋषियों को लोग से कहा कि अरे भाई बहुत गड़बड़ कर रहा है, गांव में घूम लेता है, पट जाएगा, किसी को फैल जाएगा ये महामारी। तो उस ऋषि को जो है मारने के लिए लोग दौड़ा, है ना। तो ऋषि जो है गंगा जी में जाकर के जो है बैठ गया, है ना। गंगा मैया में, यानी गंगा नदी में जाकर के वो बैठ गया। 2 दिन तक उसी में रहा, वो बैठे हुआ है। 2 दिन तक उसी में बैठ करके राम राम जपता रहा अपना। और 2 दिन के बाद उसमें निकला तो देखा रहे भाई इस सारा रोग इसका दूर हो गया है, सारा का सारा रोग ही इसका, कुष्ठ रोग दूर हो गया, ये पूर्ण स्वस्थ हो गया, पूरे पहले की तरह हो गया है। आज ही बता दे आपको, सर्दी खांसी अगर होता है, आप गंगा जल पीते हैं तो आपका सर्दी खांसी जो है सो ठीक हो जाएगा। आप कहेंगे गंगा जल से ठीक कैसे होगा? तो उसमें उसकी पानी देखते हैं खराब होता है नहीं, उसमें जो है सो बैक्टीरिया की मारने वाली जो है सो क्षमता होती है, और बैक्टीरिया के कारण जो है सो मेरा सर्दी खांसी होती है। तो गंगा जल पीने से सर्दी खांसी आपको छूट जाएगा, ये फिक्स है। अगर आप अपने धर्म को मजाक बनाइएगा तो जीवन में नाक रगड़ कर रह जाइएगा, कुछ नहीं होगा। आपको उस पर विश्वास करना होगा, है ना। अपने धर्म के प्रति अग्रसर होगा। कहें राम से बड़ा राम का नाम है। एक कहावत है, कबीर जी का नाम सुने होंगे आप, संत कबीर का। उनका वो एक नदी में एक मुर्दा दहाते हुए जा रहा था, तो उसको उन्होंने छान करके उसको जिला दिया, है ना। तो मरे हुए को जिला देना ही तो कमाल की बात हुआ, बड़ी कमाल की बात हुआ।
लोगों ने कहा कमाल हो गया, कमाल हो गया। वैसे कबीर जी का कोई बेटा उटा था नहीं, वो ब्रह्मचारी थे, शादी उदी नहीं किए थे। तो लोगों ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, सब भाई कमाल हो गया। तो उस व्यक्ति का नाम कमाल रखा और वो कबीर जी के पुत्र कहाने लगे। ठीक है। तो उस समय में तुलसीदास का नाम सुने होंगे, जो रामचरितमानस का रचना किए हैं। तो यही बात हुआ कि एक व्यक्ति को कुष्ठ रोग हो गया था, तो कमाल जो है सो उसको जो है सो गंगा जी में ले गया और उसको कहा कि तुम राम कहो और डुबकी लगाओ, तुम्हारा रोग ठीक हो जाएगा। वो राम राम कहता ही नहीं था, डुबकी लगाता था। एक बार डुबकी लगा, कहो राम, लगाता ही नहीं था। फिर 2 बार कहा, लगाता ही ना। तीसरा बार मारा एक मुक्का का, लगा, कहो राम, राम कहा, डुबकी लगा, गंगा जी से निकला, उसका जो है कुष्ठ रोग उसका भी ठीक हो गया। तो इससे जो है सो वो आया खूब खुशी में कबीर जी के पास कि पिताजी पिताजी हम जो है सो एक कुष्ठ रोगी को ठीक कर दिए। उसको बताया कहानी कि अरे भाई हम उसको राम कहने के लिए कहे, राम कहीं नहीं आता। 3 बार उसको डुबकी लगाया, गंगा जी में लगाई नहीं था। 2 बार लगाया नहीं हुआ, तीसरा बार मारे कस के, एक बार डुबकी लगाया, बोला राम, निकला वो ठीक हो गया। मूर्ख है तुम, एक ठो कुष्ठ रोगी को ठीक करने के लिए तुम 3 बार राम का नाम खर्च कर दिया। अब बताइए तुम मूर्ख है। उन्होंने किसको कहा, अपने पुत्र, जो मानक पुत्र था कमाल, कि एक कुष्ठ रोगी को ठीक करने के लिए तुमने 3 बार राम का प्रयोग किया, राम शब्द का जो है प्रयोग कर लिया 3 बार। तुम मूर्ख है। तो इस सोच में पड़ गया कि 3 बार राम का नाम खर्च कर दिए। सोचा कहा कि तुम जाओ तुलसीदास के पास जाओ, उससे ज्ञान लेकर के आओ। कबीर जी के जो गुरु हैं वो तुलसीदास ही हैं, है ना। कबीर जी है ना, कहते हैं ना, कबीर पंथी सब लोग हैं, देखते होंगे गांव में दाढ़ी वाले उजले उजले कपड़ा सब पगड़ी बूढ़ी बांधे रहते हैं। तो वो कबीर जी के जो गुरु है वो तुलसीदास ही है। तो उनके पास भेजा, बताया बात या ठीक है। तो गांव में जितने भी कुष्ठ रोगी है सबको बुला लो, गांव में जितने भी कुष्ठ रोगी है सबको तुम बुला लो, है ना। तो उन्होंने जाके सबको न्योता दे दिया, सबको बुला लिया। 500 कुष्ठ रोगी हुआ। तुलसीदास क्या किए, तुलसीदास क्या किए, एक तुलसी का पत्ता लिए और उस पे लिख दिया राम, और एक गिलास गंगा जल लिया, उसमें घोल दिया, कहा कि सबके देह पर छिड़क दो। और वो कमाल क्या किया कि सबके देह पर जाके छिड़क दिया, सब कुष्ठ रोगी जो सो ठीक हो गया। अब तो और इसको शॉर्ट लग गया कि अरे भाई हम एक कुष्ठ रोगी को ठीक करने के लिए 3 बार राम का खर्च किया है, उसको तो एक तुलसी के पत्ता पर राम लिखा और जो है सो सबके देह पर छीट दिया, सब ठीक हो गया। फिर इसको शंका हुआ, फिर पिताजी के पास आया कि पिताजी ऐसे ऐसे बात है, देखिए तो ऐसे किया, आप जाओ, अभी भी तुम मूर्ख है। सूरदास का नाम सुने होंगे, सूरदास कृष्ण भक्त थे, उनको जैसे कृष्ण भगवान की बाल लीला बहुत अच्छे लगते थे, है ना। तो हमेशा भगवान कृष्ण की भक्ति में खोया रहते थे। कहा तुम सूरदास के पास जाओ। उन्होंने सूरदास के पास गया, तो सूरदास तो देख नहीं सकता था, अंधे थे, लेकिन उनको भगवान की दर्शन अंतर होते थे। तो उन्होंने कहा ठीक है। वो बताया कि देखो नदी में एक मुर्दा बहाते हुए जा रहा है, उसको छान करके लाओ। उसको छान करके लाया, हाँ लेकर के आओ। ठीक है, लेकर आया। क्या कि वो भी क्या किए, आप गंगा जल लाए और एक तुलसी के पत्ता पर राम नहीं लिखा, केवल रॉ लिखा, केवल रॉ लिखा, और उस पानी में घोर करके, गंगा जल में घोर करके उसके मुंह में डाल दिया, जी गया। अब तो और इसको शॉर्ट लग गया, अरे वो तो राम लिख करके जो है सो घोल करके छीट दिया तो कुष्ठ रोग ठीक हो गया। ये तो राम भी नहीं लिखा, केवल रॉ लिख करके पानी में घोर के इसको जो है मुंह में डाल दिया, जी गया। कमाल हो गया। तो ये शक्ति है राम के नाम में। आज राम विरोधी आप करते हैं, अपने धर्म को बदनाम करते हैं। हमारे यहाँ फ्री में रामायण बच्चा को हम पढ़ाते हैं, रामायण बताते हैं। आइए हम आपको रामायण का पाठ करवाएंगे, है ना। रामायण का पाठ करवाएंगे हम आपको, आप समझिएगा, धर्म अपना समझिए। और आप अल्लू जल्लू के चक्कर में मत पड़िए, नहीं तो फिर से मुगल शासक की तरह जो कतरे जाइएगा, काट दिया जाएगा आपको। अपने धर्म के प्रति डिगे रहिए। आपको पता नहीं है कि आपके साथ, आपके पूर्वजों के साथ कितनी घिनौनी कार्य किया उन लोगों ने, मुगलों ने किया, अंग्रेजों ने किया। आप अपने धर्म को आज गाली बोलते हैं, बेशर्म हो गए हैं इतना। तो हम आपको बता दें, तो ये हो गया बात।
कालिदास का नाम सुने होंगे, जो बहुत ही मूर्ख कहते थे लोग उसको, और बाद में जाकर के बहुत विद्वान हो गया। उसकी पत्नी थी विद्युत्मा, जो उन्होंने मार के भगा दिया। तो आज तक जो जो भी पत्नी का मार खाया है वो बहुत बड़ा विद्वान हो गया है। तुलसीदास को भी अपनी उसकी पत्नी मार के भगाया, तो रामचरितमानस की रचना कर दिया। अगर मार के उसको नहीं भगाता तो आज रामचरितमानस की रचना नहीं हो पाती, तुलसीदास को कोई जानता भी नहीं, है ना। उसी तरह से कालिदास को भी उसकी पत्नी मार के भगाया है, तो उतना बड़ा विद्वान होगा नहीं तो कालिदास को भी कोई जानता भी नहीं। तो कालिदास एक रचना किया रघुवंशम, उससे पहले एक रचना किया था, क्या नाम था उसका हम भूल रहे हैं, जिसमें माता पार्वती का काफी श्रृंगार रस का वर्णन उसमें कर दिया है। क्योंकि भोलेनाथ और माता पार्वती जगत के माता पिता है, हम सबका भी माता पिता है, हम लोग प्रणाम करते हैं उनको। तो उसको जो रचना किया था हमको ध्यान से उतर रहा है, किरतार अर्जुनियम ये दूसरा है, बता देंगे दूसरे वीडियो में हम इस बात को। तो उससे जो सो श्रृंगार रस की अधिक प्रयोग कर देने के कारण कालिदास को कुष्ठ रोग हो गया। क्या हो गया? कुष्ठ रोग हो गया। तो कुष्ठ रोग को कैसे खत्म किया जाए, तो देखा कि भाई इसमें इस तरह की रचना है, इसमें माताओं के अपमान हो रहा है, तो उन्होंने एक नया रचना किया रघुवंशम। रघुवंशम में राजा दिलीप से लेकर के उसकी रामायण भगवान की वर्णन है, उसमें 18 राजाओं का वर्णन है, उसमें 18-19 राजाओं का। तो रघुवंशम की रचना किया, तब जाकर के रघुवंशम की रचना करने के बाद कालिदास का कुष्ठ रोग ठीक हो जाता है। आप बताइए किसी और मजहब में, किसी और पंथ में जो है रचना पुस्तकों की रचना करने से किसी का रोग ठीक हो सकता है? हो सकता है? कहिए हमको, अगर है तो ऐसा प्रमाण है। हमारे पास प्रमाण है रघुवंशम में, रघुवंशम रखा हुआ है इधर अलमारी में, है ना। और अभी एक और प्रमाण हम बता देंगे, किताब में अभी दिखाएंगे। जो एक और व्यक्ति हुए, रचनाकार हुए, जो एक और ग्रंथ करके रचना करके उसको भी कुष्ठ रोग हो गया था, तो वो भी उन्होंने भी रचना करके ही कुष्ठ रोग से मुक्ति पाया है ना। उन्होंने भी कुष्ठ रोग से मुक्ति पाया है। तो ऐसा महान मेरा संस्कृति है, सनातन धर्म है, जिसको लोग आज बदनाम करने में लगे हुए हैं। हम उनसे आग्रह करते हैं कि अपने धर्म को अपने बदनाम ना कीजिए। अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप पढ़िए, अर्थ को अनर्थ मत कीजिए, अर्थ से अनर्थ मत निकालिए, क्योंकि आपके पास उतनी शक्ति नहीं है। आप पहले उसको समझिए, एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार पढ़िए, है ना। समझ में आ जाएगा कि आपका धर्म क्या है। आप भटक गए हैं मार्ग पर से और अपने धर्म को अपने ही बहिष्कार कर रहे हैं और बदनाम करने का कार्य कर रहे हैं। प्रेम से कहिए सीताराम, जय श्री राम, है ना। हम बता देते हैं, ये पुस्तक है, बहुत पुराना पुस्तक है। देखिए इसको पेपर लगा के, पन्नी में लगा के रखे हुए हैं। संस्कृत साहित्य का इतिहास जर्जर हो गया है, इतना जर्जर हो गया है कि इसको मोड़ते हैं तो फट रहा है। देखते हैं, एकदम जर्जर हो गया है, एकदम जर्जर फट रहा है, एकदम से जर्जर हो गया है। देख रहे हैं, एकदम से जर्जर हो गया। इसमें देखते हैं सुराख सब हो गया, छेद से, देख रहे हैं। इसको चिप्पी साट के रखे हुए, देख सकते हैं, पेपर साट के रखे हुए, देखते हैं, बहुत ही जर्जर हो गया है। इसमें जो है आपको बता देते कि एकदम जर्जर हो गया है, छेद सब हो गया है। इस किताब में, बहुत ही पुराना किताब है, जैसा ये पेज मुड़ता है फट जाता है ऑटोमेटिक। इस किताब में जो है, जो आपको हम बता देना चाहते हैं कि इसमें टोटल पृष्ठ है, पन्ने हैं 785, और 785 पन्ना है, जिसमें हम आधा से कम ही इसको पढ़ पाए हैं, आधा हम सब पढ़ लिया है ना। इसके पेज नंबर 379 में, ठीक है। गीत काव्य में हमने पढ़ा है, एक रचनाकार हुआ मयूर भट्ट। क्या है? मयूर भट्ट। मयूर भट्ट जो बाण के समय के कवि, बाण भट्ट जो थे, उनके समय के ही मयूर भट्ट की प्रतिष्ठा है। इन्होंने श्रीहर्ष, राजा जो श्रीहर्ष थे, उनके दरबार में थे, उनके दरबार के कवि थे। इनको भी, मयूर भट्ट को भी कुष्ठ रोग हो गया था। मयूर भट्ट को भी जो है सो कुष्ठ रोग हो गया था। तो इन्होंने जो है सो क्या कहते, सुनते हैं कि किसी कारणवश इन्हें कुष्ठ रोग हो गया। किसको? मयूर भट्ट को। तो मयूर भट्ट जैसे इस कुष्ठ रोग के निवारण के लिए क्या किया, जा करके
दिल्ली एम्स में, चाहे पटना एम्स में, बिहार से हैं हम, तो वहां एम्स में जाके इलाज करवाया था? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या किया आपको पता है? इन्होंने एक सुंदर सी रचना किया। रचना मात्र करने से इनकी कोष्ठ रोग ठीक गया, जैसे कालिदास का ठीक हो गया। गंगा में नहाने से ऋषियों का रोग ठीक हो गया। गंगा जल छिड़कने से 500, 100, हजारों ऋषियों का, लोगों का कुष्ठ रोग ठीक हो गया। गंगा में नहाने से कुष्ठ रोग ठीक हो गया। गंगा जल पिलाने से आदमी जी गया, है ना। तो उसी तरह से मयूर भट्ट जो है, जो एक रचना किया जिसका निवारणार्थ क्या था कि वह कुष्ठ रोग से मुक्ति पाए। और रचना किसकी की? तो भगवान सूर्य की। भगवान सूर्य की जो है सो सुंदर स्तुति लिखी, किसमें? संस्कृत में। और बहुत ही सुंदर वर्णन किया भगवान सूर्य को, कि भगवान सूर्य प्रसन्न हो गए। ये अधिक दिनों की कहानी नहीं है। हम बता दें, ये जो है सो आपको कितना पुराना है, आपको 14-15 शताब्दी की बात कर रहे हैं हम, ज्यादा अधिक दिन नहीं हुआ है। ये जो है सो आपको 1063 ईस्वी की बात कर रहे हैं। यहाँ देखिए पेज नंबर 377 में लिखा हुआ है, यानी 1120 संबंध 1063 ईस्वी की बात कर रहे हैं हम। 1063 ईस्वी की, अभी कितना चल रहा है? 2023 ईस्वी। 1063 ईस्वी में इन्होंने रचना की थी। कौन? मयूर भट्ट। मयूर भट्ट 1063 ईस्वी में रचना किया है भगवान सूर्य की। खूब बढ़िया श्लोक लिखे हैं, बढ़िया व्याख्या किया और कुष्ठ रोग से मुक्ति पाए हैं। आप बता सकते हैं आप अपने धर्म को बदनाम करने चले हैं? थोड़ा जरा पढ़िए। अगर नहीं फुर्सत मिलता है तो आप मेरा वीडियो देखा कीजिए, मिथिला जी के जीएस दरभंगा, उस पर दिलखुश कुमार शास्त्री फेसबुक पर भी वीडियो रहता है, फॉलो भी किया कीजिए, लाइक शेयर भी किया कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसमें हम आयुर्वेद भी बता रहे हैं। अभी आयुर्वेद का मेरा कक्षा चल रहा है, उस पर अपना डॉक्टर स्वयं बने। तो इस तरह का जो जानकारी है, इसमें काफी सारा जानकारी हमको बताना है, आप लोगों को बताएंगे। लेकिन थोड़ा आप लोग भी अपने धर्म के प्रति सचेत रहिए, अपने धर्म को इस तरह से बदलाव मत कीजिए, है ना। ऐसे रचना कर करके जो है सो लोग रोग से मुक्त पाता था। अभी जो कुछ होता है ना, तो चलो रे भाई इलाज करवाते, इंजेक्शन लगाते, फलाना चिलाना, डिश डैट, कुछ नहीं। अपने धर्म को जानिए। हम आपको बताएंगे बहुत जल्दी सभी रोगों को मंत्र द्वारा उपचार कराना। हम पुस्तक खरीद करके नहीं लाए हैं, इसलिए हमारे लैपटॉप में पुस्तक है, परंतु उसमें जो है सो नहीं बता रहे हैं उससे कि पुस्तक आपको रहेगा तो आप उससे कहिएगा कि आप जो है सो चीटिंग करके बता रहे हैं गूगल पर देख करके। तो हम गूगल को नहीं मानते हैं, उसमें बहुत गलती रहता है, सब फर्जी बताता है ना। गलत है, क्योंकि गूगल मेरा है ही नहीं, विदेशी है, विदेशी है। और विदेशी लोगों ने हमारा जो है सो इतिहास के मेरा ज्ञान को नष्ट कर दिया था, चुरा के ले गया सब, चुरवा सब। तो हम आपको बताएंगे, है ना। जो भगवान शिव स्वयं अपने मुख से बोले हैं, और भगवान शिव का वचन कभी व्यर्थ नहीं जाता है ना। तो आपको हम बताएंगे, आप देख लिए हैं प्रमाण, बहुत सारा प्रमाण हम बताएंगे। अगर और प्रमाण आप लोगों को चाहिए और कुछ जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा और शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री राम।